हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेजिंग के बारे में। प्लेजिंग, मार्जिन्स और फंड्स के बारे में। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जनरली मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, मतलब मैं जनरली पोजिशनल बहुत ही कम ट्रेडिंग करता हूं। जो भी होता है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग शुरू किया, लंच तक कंप्लीट किया या फिर एंड ऑफ द डे कंप्लीट किया और जो भी प्रॉफिट है वो हमने बुक कर दिया। सो एज सिंपल एज दैट। द पॉइंट इज, मैं ओवरनाइट कुछ भी चीज़ें जनरली होल्ड नहीं करता हूं, जिसको हम लोग ट्रेडिंग में बोलते हैं BTST, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो। वो सब चीज़ें नहीं करता हूं। तो आज मैं बात करूंगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है प्लेजिंग। अब प्लेजिंग होता क्या है? अगर आपके पास काफ़ी सारे शेयर्स हैं, मतलब आपके पास शेयर्स है या फिर म्यूचुअल फंड्स है, देन यू कैन एक्चुअली गिव दिस टू योर ब्रोकर। अब वो ब्रोकर क्या करेगा भाई? आपके पास, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। आपके पास 2,500 रुपए का रिलायंस के 100 शेयर है। सो आपके पास करीब हो गए वो 2,50,000 के स्टॉक्स। अब 2,50,000 के स्टॉक्स आपके पास है और आपका प्लान है कि भाई मुझे ये स्टॉक्स कम से कम अगले 3 साल तक नहीं बेचने हैं। तो फिर वो आपके अकाउंट में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई जनरली डू इज आई यूज दो स्टॉक्स फॉर मार्जिन बेनिफिट। तो जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर हाउसेज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपको मार्जिन का बेनिफिट देते हैं। मैं खुद यूज करता हूँ जीरोधा। तो ऐसा नहीं है कि आपके हर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता होगा। आप चेक कर सकते हो अपने ब्रोकर के साथ। और वहां पर जनरली 80% हेयर कट के बाद, मतलब 20% हेयर कट के बाद 80% की वैल्यू आपको एज अ मार्जिन मिल जाती है। इसका मतलब क्या है? 2,50,000 रुपए के आपके रिलायंस के शेयर्स वो लोग ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से चले जाएंगे, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, लेकिन यू कैन नॉट सेल देम। जब आपका मूड हुआ, कल आपको लगा कि भाई कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया, मुझे बेचना है, तो आप इंस्टेंटली नहीं बेच पाओगे। आपको उन्हें अनप्लेज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल शॉर्टकट ये है कि आपको इन स्टॉक्स को प्लेज करना है, मतलब आपके ब्रोकर को दे देना है। और वो उसमें से 20%, 25%, डिपेंड्स ऑन द स्टॉक टू स्टॉक, जितना वॉलेटाइल वो स्टॉक है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क लगेगा, तो वो उसके हिसाब से उतना मार्जिन कट करके बैलेंस अमाउंट का मार्जिन आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब वो आपको कैश नहीं मिल रहा है बेसिकली, लेकिन आपको एक अकाउंट में उतना पैसा मिल रहा है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपके एग्जाम्पल में 2,50,000 का 80% अगर हम लेते हैं, तो 2,00,000 रुपए का आपके अकाउंट में फंड्स आ गए हैं। अब बेसिकली आपको आपके अकाउंट में कैश की जरूरत नहीं है। हर दिन 2,00,000 रुपए तक के ट्रेड्स आप कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन आई कीप सजेस्टिंग यू गाइस टू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड नॉट फॉर ऑप्शन बाइंग। क्योंकि इस एंगल से अगर आपके अकाउंट में स्टॉक्स है तो आप उस पैसे को रीयूज कीजिए और उसी पैसे से आप एक्चुअली यहां पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जहां पर आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डीके का बेनिफिट आपको मिलता है। अब चलिए मैं जाता हूं अपने ब्रोकर अकाउंट में जो है यहाँ पर जीरोधा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरह से यहाँ पर मार्जिन का बेनिफिट लेता हूं। तो आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में एज ऑफ नाउ मार्जिन कितनी है। एज ऑफ नाउ हमारे अकाउंट में है 82 रुपीज़। अब मैंने सारा अकाउंट फ्लश कर दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 82 रुपीज़ मेरे अकाउंट में है और मैंने कोई कैश ऐड नहीं किया है। अब आप अगर मेरे स्टॉक्स की वैल्यूएशन देखोगे तो इस वाले जीरोधा अकाउंट में मेरे पास है करीब 2,64,00,000 वर्थ स्टॉक्स, जिसको मैं यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ तो उसके ऊपर उस दिन जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा था 77 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है ना। द पॉइंट इज दैट आई एम नॉट सेलिंग दी स्टॉक्स, एंड मेरे लिए ये स्टॉक्स आई थिंक अराउंड 2025 के बाद मैं कुछ इनमें से स्टॉक्स निकाल सकता हूँ, बट एज ऑफ नो कोई प्लान नहीं है इन स्टॉक्स को निकालने का। तो व्हाट इज द इनिशियल प्लान? आई विल जस्ट गो टू कंसोल एंड आई विल स्टार्ट प्लेजिंग द सेम। तो कंसोल के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर, जिसका नाम है होल्डिंग, जहाँ पर आप अपने सारे स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हो। और यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेज फॉर मार्जिन। बेसिकली आपको कोई भी स्टॉक जिसे भी आपको प्लेज करना है वहाँ पर जाइए, प्रेस कीजिए एंड क्लिक ऑन प्लेज फॉर मार्जिन। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितनी आप प्लेज कर सकते हो और कितना है हेयर कट। अब जैसे आरती इंडस्ट्रीज में मेरे पास 18% का हेयर कट हो रहा है और उसी के बाद स्टॉक की वैल्यू है 700 रुपये, लेकिन करीब 580 रुपीज़ के आसपास उसकी वैल्यूशन होगी। बेसिकली हेयर कट मतलब एक रिस्क ब्रोकरेज भी लेता है कि भाई मैं आपको अगर पूरे पैसे दे दूंगा फिर तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कल अगर वो स्टॉक की वैल्यू एक ही दिन में मतलब बहुत ही ज़्यादा गिर गई तो वी कांट टेक दैट लॉसेस, राइट। तो वो थोड़ा सा कम वैल्यू की आपको अमाउंट दे देंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में 5,600 रुपीज़ करंट वैल्यू है स्टॉक की, लेकिन हमें मार्जिन वैल्यू मिलेगी 4,500 की 19% कट के बाद, विच इज़ फाइन। मतलब हमारे स्टॉक को कुछ नहीं हो रहा है, हमारा स्टॉक तो सेफ है इसी ब्रोकर के पास और कुछ हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर फंड्स दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ मुझे इस स्पेसिफिक स्टॉक में से मिल रहे हैं, जिसकी करंट वैल्यू है अराउंड 24 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स भी मैं कर रहा हूँ, 24 लाख में से 20 लाख मुझे मिल रहे हैं। तो आई विल बी एबल टू यूज दैट 20 लाख रुपीज़ ऑन ए डे टू डे बेसिस।
इफ़ आई एम डूइंग फॉर पोजिशनल ट्रेड, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा कितनी आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर हम आगे बात करते हैं, इसी तरह से मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर प्लेज कर दिया, और जैसे ही प्लेज करते हो यहाँ पर आपको मैसेज आता है प्लेज रिक्वेस्ट फॉर बजाज फाइनेंस हैज़ बीन सक्सेसफुल। आपको इसे ऑथराइज करना पड़ेगा CDSL की तरफ वेबसाइट में, जिसके बारे में आपको एक ईमेल मिलेगा प्लस एक SMS भी मिल जाएगा। अब जैसे आप आगे बढ़ते हो, मैं इसी तरह से सारे मेरे जो स्टॉक्स है जिसको मुझे प्लेज करना है, मैं उसे यहाँ पर प्लेज करता हूँ। कुछ स्टॉक्स है जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है मेरे अकाउंट में, और जिससे मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं है, और जैसे भारतीय एयरटेल मैंने रिसेंटली लिया था, आई वॉन्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, मैं उसे निकाल दूंगा, तो उसे मैं प्लेज नहीं करने वाला हूँ। बट एवरी स्टॉक विच आई फील दैट आई नॉट गोइंग टू सेल इट फॉर लॉन्ग टर्म, मैं उसे प्लेज कर दूंगा। बट डू मेक इन नोट दैट एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू प्लेज यू विल बी चार्ज्ड 30 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर जब आप जाके देखते हो अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर कोई फंड्स में एलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक ईमेल आपको यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर क्लियर मेंशन है कि यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड डेफिनेटली यू नीड टू मेक श्योर कि ये वेबसाइट, ये ईमेल जो है ऑफिशियल वेबसाइट cdslindia.co.in से आया है, ये आपको डेफिनेटली क्रॉस चेक करना है। एंड वंस यू डू दैट, यहाँ पर आपको पैन कार्ड डिटेल्स पूछा जाएगा। आप पैन कार्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे कि भाई कौन से स्टॉक्स आपने प्लेज किए हैं, डू यू वांट टू कंप्लीट दैट। यस बोलोगे तो आपको एक OTP जनरेट की जाएगी, एंड वंस यू कंप्लीट दैट OTP विच मीन्स दैट यू आर कंफर्मिंग दैट आप जो बोल रहे हो वो आप कंफर्म करना चाहते हो कि आप प्लेज कर रहे हो, और आप इन शेयर्स को कहीं और रीप्लेज नहीं करोगे। डेफिनेटली वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली आप इन शेयर्स को कहीं और रीप्लेज नहीं करोगे, उसका कंफर्मेशन करना है। OTP देने के बाद दिस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, एंड जनरली आई थिंक अराउंड 2 ट्रेडिंग डेज लग जाते हैं इस होल प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और अनप्लेज करने में भी यही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगले दिन जब मैंने लॉगिन किया मेरे अकाउंट में, तो यहाँ पर होल्डिंग्स के अंदर सारे स्टॉक्स चले गए। कौन से जो मैंने होल्डिंग नहीं किए थे, जो प्लेज नहीं किए थे, वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और बैलेंस स्टॉक्स हमारे जो थे वो हमारे सिर्फ होल्डिंग पेज के अंदर दिखेंगे। तो जब भी आप जीरोधा के अंदर हो, तो कंसोल के अंदर जब जाओगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर कंसोल के अंदर आपको प्लेज होल्डिंग भी दिखेगी, इक्विटी होल्डिंग अलग से दिखेगी। अब प्लेज का मतलब है बेसिकली अब आपकी ये स्टॉक्स लॉक हो गए, और जैसे मैंने आपको बताया अनलॉक करने के लिए फिर से आपको सिर्फ उन्हें अनप्लेज करना है। अगेन इट्स ए 2 to 3 days प्रोसेस, बट दैट्स फाइन। लेकिन नाउ द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट जब आप अपने अकाउंट में जाते हो, यहाँ पर देखोगे अवेलेबल मार्जिन। नाउ आई हैव गॉट अवेलेबल मार्जिन ऑफ 2,25 लाख रुपीज़, और जो 82 रुपीज़ है समथिंग जो मेरे अकाउंट में था, वो अब हो गया -590, बिकॉज 30 रुपीज़ पर प्लेजिंग चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस अब मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, जिसके अकाउंट कारण मेरे अकाउंट में अवेलेबल कैश -590 हो गया। बट दैट्स फाइन, आई जस्ट हैव टू कीप द अवेलेबल कैश एट प्लस लेवल, मतलब कम से कम 10 रुपये भी रखूंगा तो भी मैं ट्रेड तो कर ही पाऊंगा। अब ये था प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस प्लेजिंग का, किस तरह से आप प्लेजिंग कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अगर 16,000 का कॉल सेल भी कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर मार्जिन चाहिए 18 लाख रुपए की, लेकिन मेरे अकाउंट में 18 रुपये भी नहीं है इन रियलिटी। बट देन यूजिंग दिस मार्जिन बेनिफिट आई कैन एक्चुअली टेक ट्रेड्स, एंड यू कैन सी दैट मैंने एक ट्रेड लिया भी मेरे अकाउंट में, और यहाँ पर मार्जिन 20 लाख का ले लिया। कैश अवेलेबिलिटी है -7.5 लाख रुपीज़। अब इसके पीछे चार्जेस क्या रहेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैडल किया हुआ है 16,200 का, और उसी के कारण यहाँ पर प्रॉफिट तो है। अब आप देख सक रहे हो ये प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ उन पैसों से जहाँ पर वो स्टॉक्स से जिसको मैंने प्लेज किए हैं। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैश रिक्वायरमेंट। बेसिकली यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने अभी कुछ समय पहले फिर से क्रॉस चेक किया जीरोधा की वेबसाइट के ऊपर, 50% कैश रिक्वायरमेंट होती है ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करने के लिए। सो लेट्स से अगर आपने 20 लाख वर्थ का एक ट्रेड लिया है आपके अकाउंट में, और उसे आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उसे BTC की तरह मतलब कल के लिए होल्ड कर रहे हो ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, तो उस 20 लाख में से 10 लाख रुपए का मार्जिन यूज कर सकते हो। 10 लाख रुपए आपको कैश आपको देने हैं। अगर आप उस 10 लाख को नहीं दे रहे हो तो आपको कितनी मार्जिन देनी पड़ेगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यू विल हैव टू पे अ स्मॉल इंटरेस्ट विच इज जनरली, इफ आई एम टेलिंग यू, अगर आप 10 लाख रुपए का कैश होल्डिंग कर रहे हो, जैसे मेरे इस केस में एज ऑफ नाउ है 7.5 लाख रुपीज, तो पर डे जो इंटरेस्ट निकल के आता है ऑन एन एवरेज इज अराउंड 12% ईयरली, और ऑन अ डेली बेसिस इट वुड बी अराउंड 350 रुपीज, विच इज अगेन अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं हर दिन ट्रेडिंग में ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेता हूँ। जब भी मैं लेता हूं तो अवेलेबल कैश नेगेटिव चला जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने पिछले महीने का ट्रांजेक्शन देखता हूं तो आई थिंक 2 से 3 हज़ार रुपए का मुझे ओवरनाइट होल्डिंग का इंटरेस्ट फी लगा है, विच इज़ फार बेटर व्हेन कंपेयर्ड विद एक्चुअली कीपिंग कैश इन माय अकाउंट। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि भाई मेरे स्टॉक्स से भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जहां पर मार्जिन भी मिल रही है
प्लस ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स मुझे मिल जाते हैं। अगेन ये था कंप्लीट बेसिक, मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट देन मैं आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहता था कि भाई किस एंगल से आप यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, इन सबको प्लेज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ अगर आप उन्हें होल्डिंग भी करते हो तो कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा वो भी मैं आपको समझाना चाहता था। तो आई होप कि आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग। अगर उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि हर स्टॉक भी यहाँ पर अप्रूव नहीं होता है, आप अपने कंसोल में जा सकते हो, होल्डिंग के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर आपको डॉट दिखेगा, उसे आप क्लिक करोगे तो दिखेगा कि भाई कितना हेयर कट है और कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको ये प्लेजिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि भाई कितना आपको बेनिफिट आपके उन्हीं स्टॉक से मिलता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट इंटरेस्ट परसेंटेज, इट इज 0.035% पर डे, विच अगेन आई सेड एज ए मेंशन, मेरे लिए मतलब वो बहुत कम दिख रहा है rather than having a full cash in my account। अगेन ये थे कंप्लीट बेसिक्स कि कैसे आप अपने अकाउंट में भी मार्जिन कर सकते हो, मतलब मार्जिन क्रिएट कर सकते हो, और अपने उन्हीं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में से। आई हैव डन इट फॉर माई मल्टीपल डिफरेंट अकाउंट्स एंड आई एम टेकिंग द बेनिफिट। आपके लिए अगर कोई और सवाल है इसी टॉपिक को लेकर तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, और एडिशनली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं इसी तरह का डेली सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल्स या ट्रेंड लाइन्स, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन रेगुलरली लाइव अपडेट करता हूँ जब भी मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो और बने रह सकते हो मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूँ अमित और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।